प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपसे अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप इन दोनों प्रश्नों को देख रहे हैं ना बेटा, ये दोनों ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और ऐसे वैसे नंबर से नहीं बेटा, ये दोनों ही प्रश्न 4-4 नंबर के हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन दोनों प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़ लेता हूं एक बार। लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को आप एक बार रट लो अच्छे से, ठीक है। इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। देखो, इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम दो संख्याएं मान लेते हैं। लिख देंगे सबसे पहले हल और लिख देंगे माना पहली संख्या x और बेटा दूसरी संख्या हमने मान ली y, ठीक है। इन दोनों संख्याओं को मानने के बाद हम लिख देंगे यहां पर क्या, प्रथम शर्त। क्यों भैया, क्योंकि अब हम एक लाइन पढ़ेंगे। कैसे लिख देंगे, पढ़ रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर 2 है। भैया दो संख्या कौन सी है, एक x है एक y है। तो पहले यहां पर लिख देते हैं हिंदी में, क्योंकि आपको 4 नंबर चाहिए। तो लिख देंगे दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, कैसे हल करेंगे। सबसे पहले x मान लेंगे और y, ये दो संख्या थी, इनका अंतर कितना है, 2 है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने लिख दिया। ये बन जाएगा हमारा क्या, समीकरण नंबर 1, ठीक है जी। अब आगे पढ़ लेते हैं क्या, तथा उनके वर्गों का योग 34 है, तथा उनके वर्गों का योग 34 है। तो बेटा यहां पर हम लिख देंगे क्या, दूसरी शर्त, थोड़ी सी जगह देकर, है ना, द्वितीय शर्त। तो यहां लिख देंगे क्या, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 34 है। कितना है बेटा, 34 है। तो यहां पर हम थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें करना क्या है, यहां पर देख लेते हैं। हमें यह करना है कि यहां पर लिख देंगे दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 34 है। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखो, मैंने जगह यहां पर क्यों छोड़ी थी, इसलिए छोड़ी थी कि मैं यहां पर x को रहने दूंगा बराबर 2 ये रहे, और y को कर दूंगा बेटा पक्षांतर, तो काय के हो जाएंगे, प्लस के। अब ये x का मान है ना, इस समीकरण में आसानी से रख जाएगा। हमेशा याद रखना, इस तरह के सवाल जरूर आएगा पेपर में, तो आपको बेटा ऐसे इसको हल करना है। तो देखो, x का मान हम कहां लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और प्यारे बच्चों समीकरण 2 हमारा ये रहा, तो x का मान क्या है, 2 प्लस के y, ठीक है। तो यहां लिख देंगे हम क्या, 2 प्लस के y, और बेटे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आगे है प्लस के y स्क्वायर प्लस के 34। अब देखो बेटा, ये क्या बनता है, बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा मैंने कितनी बार बताया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है यहां पर देख लीजिए, ए स्क्वायर माने a की जगह 2 है और b की जगह क्या, y है। तो ध्यान रखना, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 2 a b, ठीक है, ये हल हो गया, प्लस के y स्क्वायर बराबर 34, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो बेटा, छोटी सी बात, यहां हो जाएंगे 2 दूनी 4, यहां हो जाएगा हमारा y स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे 2y, सॉरी 2 दूनी 4y, आगे है y स्क्वायर, ठीक है, सही है। और इसको इधर ले लेंगे तो माइनस के हो जाएंगे कितने, 34। इधर क्या बचा, कुछ नहीं, ठीक है। अब बेटा यहाँ जगह नहीं तो दूसरे पेज हम ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, एक y स्क्वायर और एक y स्क्वायर हो जाएंगे हमारे 2y स्क्वायर, ठीक है, प्लस के क्या है हमारे पास 4y,
ठीक है, ये वाई वाई हमने जोड़ दिया, वाई 4 वाई आ गए, और 34 में से 4 को हटाएंगे बेटा, माइनस के कितने बचेंगे 30 बराबर 0। ठीक है, इसको बेटा सही कर लेता हूं मैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 2 कॉमन ले लेना है। तो समझना, 2 जब बाहर आएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 का भाग इधर लाएं तो कितनी बार जाएगा 15 बार बराबर 0। 15 के फैक्टर ऐसे करने हैं तो प्लस के कितने आ जाए 2 आ जाए, तो 5 दिया कितने होते 15। तो लिखने का तरीका देखो, 5 तो लेंगे प्लस के और 3 लेंगे माइनस के, क्योंकि 5 में से 3 जाएंगे प्लस के 2 तो भी बच जाएंगे, 15 बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में y कॉमन है, तो y ये रहा, 2y में से 1y बाहर आएगा, 1y बचेगा, प्लस के कितने बचेंगे 5, माइनस 3 कॉमन है, क्या बचा y, माइनस और माइनस प्लस, 3 पंजे 15 बराबर 0। अब देखिए कि y प्लस के 5 तो ये रहे, एक बार ले लेंगे y माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो यहां लिख देंगे y प्लस के 5 बराबर 0, y बराबर हो जाएगा माइनस के 5। इसी प्रकार y माइनस के 3 बराबर 0, और y बराबर कितना हो जाए बेटा प्लस के 3। तो एक संख्या तो हमारे पास कितनी आ गई 3। अभी हमें क्या है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस y का मान हम समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देंगे। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम लिख देते हैं क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपकी मर्जी है 1 में रखें ना 2 में रखें, मेरी तो भैया मर्जी है, मैं तो 1 में रखूंगा। ठीक है, जो सरल लगेगा उसमें रख दे। तो समीकरण 1 प्यारे बच्चों क्या है मेरे पास, देख लेते हैं, x माइनस के वाई बराबर 2। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, x माइनस के वाई बराबर 2, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। देखो प्यारे बच्चों, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ऋणात्मक है, ठीक है, धनात्मक ही मान लेते हैं। तो प्लस की क्या है 3 है, तो x ये रहे, माइनस का चिन्ह ये रहा, ठीक है, और y के स्थान पे क्या लिख देंगे प्लस के 3 बराबर 2। x बराबर 2 ये रहे बेटा, इसको इधर भेज देना, काय के हो जाएंगे प्लस के 3, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा x बराबर कितना 5, कितना हो जाएगा 5। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो हमें 2 संख्या प्राप्त करनी थी, तो प्यारे बच्चों ने दोनों संख्या प्राप्त कर ली। कौन कौन सी, एक हमने 5 ली है और एक हमारे पास क्या है 3 है। तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, अगर मैं इन दोनों संख्याओं का अंतर करूं, माने घटाऊं, 5 में 3 को घटाऊं तो कितना बचेगा 2, और देखो 2 ही हमें प्राप्त करने थे। तो ये हमारा एक सवाल था जो हमने मतलब चेक भी कर लिया। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो प्यारे बच्चों अब हल करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों यहां पर देखो दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है क्या, कि 2 संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा। समझ लेना, इंपोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 संख्या मान लेनी है। अगर आपको 4 नंबर चाहिए तो आपको पूरी बातें लिखनी पड़ेंगी, और अगर शॉर्ट ट्रिक में 1 नंबर चाहिए तो भैया सीधे सीधे x प्लस वाई बराबर 75 और x माइनस वाई बराबर 25, बस ऐसे हल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तो 4 नंबर चाहिए, तो लिख देंगे सबसे पहले क्या हल, और 2 संख्या को मान लेंगे, लिख देंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी y। यहां लिख देंगे बेटा क्या, प्रथम शर्त। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके अनुसार चलना है। तो लिखा हुआ 2 संख्याओं का योग कितना है 75 है। अब देखिए बेटा यहां पर क्या करेंगे, लिख देंगे दोनों संख्याओं, दोनों संख्याओं का योग कितना है 75। ठीक है, तो एक तो x था, एक y था, इन दोनों का योग ठीक है कितना है 75। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। आगे देख लेते क्या है, और उनका अंतर 25 है। तो प्यारे बच्चों यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त। ठीक है, और यहां लिख देंगे क्या, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 25 है ना। तो 2 संख्या कौन सी है, एक x है एक y है, इनका अंतर कितना है
25, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखना, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 के मान कैसे हैं, y का भी मान बराबर है और x का मान भी बराबर है। तो जो आपकी मर्जी हो उससे हल कर देना। देखो मैं तो अलग तरीके से हल करूंगा, क्या लिख दूंगा, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 को लिख देते हैं x प्लस के y बराबर 75 और x माइनस के y बराबर 25, समीकरण नंबर 2, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो बेटा, अब हमें क्या करना है, इसको करना है क्या, सरल। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए दोनों के मान कैसे अलग अलग हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो 1x और 1x बेटा कितना हो जाएगा, 2x, और 75 और 25 कितने हो जाएंगे, 100, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 का भाग 100 में लगाते हैं, ठीक है, जगह नहीं तो दूसरे पेज को बेटा ले लेते हैं। देखो इधर यहां लिख देंगे x बराबर 100 बट्टे में 2, 2 का भाग इधर लाएंगे बेटा, कितनी बार जाएगा, 50 बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं, x बराबर कितना मान आया, 50, ठीक है। एक संख्या हमें प्राप्त हो गई। दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण नंबर 2 में या 1 में रख देंगे। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या था, x प्लस के, थोड़ा ऊपर कर दूं मैं इसको, x प्लस के y बराबर कितना था, 75, ठीक है, यही तो था। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पर कितना लिख देंगे, 50, ये आ गया 50, ठीक है, प्लस के y बराबर कितना है, 75, ठीक है। और हल कर देते हैं, देखिए y बराबर 75, ये रहा, संख्या को बेटा इधर भेजना, काय के हो जाएंगे, माइनस के, काय के हो जाएंगे, माइनस के, ठीक है। अब देखो y बराबर कितना बचेगा, 75 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 25। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो दो मान आ गए, कौन कौन से, एक तो आया 50 और एक आया 25, और यही हमारे दोनों क्या है, आंसर है, ठीक है। लेकिन अभी आंसर नहीं है, अभी हमें क्या ज्ञात कराने लिए कहा था, गुणनफल। देखो यहाँ पर क्या कहा था, गुणनफल ज्ञात करें। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल। तो दो संख्या बेटा कौन सी है, एक तो हमारे पास 50 निकली थी और दूसरी कितनी आई थी, 25, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, 25 की 50 में या 50 की 25 में गुणा कर देनी है। देखो 25 की सीधे सीधे कर देते हैं, 25 पंजे 125 होते हैं, ना जाने की 0, ठीक है। या 50 गुणा 25 में करी तब भी 1250 आया, और 25 की 50 में तब भी 1250 आया, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं ना। दोनों संख्या हमने क्या करा, गुणनफल कर दिया। तो यही हमारा क्या है, असली आंसर हमारा ये वाला 1250। तो प्यारे बच्चों मैंने बहुत ही सरल तरीके से दोनों प्रश्नों को आपको समझाया है। प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद। आप इन दोनों प्रश्नों बेटा अच्छे से देख लेना, ठीक है।